प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 के लिए वार्षिक बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है आपका होने वाला है। तो आज हम साइंस के पेपर का अध्ययन करते हैं, विज्ञान के पेपर का अध्ययन करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। प्रश्नों की संख्या 25। सबसे पहले आपको नामांक लिखना है। प्रश्नों की संख्या 25 है। छपे हुए प्रश्नों की संख्या 5 है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है। ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है। स्तर है 2021-22। विषय है आपका विज्ञान। विज्ञान विषय के पेपर को हम पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा आपकी है 8। समय 2 घंटे 30 मिनट है। और पूर्णांक की बात करें तो ये पूर्णांक आपका कितना है, 80 अंकों का है। 80 अंकों का पूर्णांक है। 20 सेशन के हैं, यानी 17 अंक आपको भेजे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम इस पेपर के अंदर। निर्देश आपके लिए दिया हुआ है। प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न है। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। पहला प्रश्न, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है सिंचाई, निराई, थ्रेसिंग, बुआई। तो ये क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी, नाइक्रोम। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है लोहा, एल्यूमिनियम, पैसिड लैंड, सिल्वर यानी चांदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या आपका, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है कोलतार से, कोयले से, कोक से, कोयला गैस से। प्रश्न 5, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल और नभमंडल। यानी पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं तो भूमंडल ही है। अगला है प्रश्न नंबर 6, यू जैवमंडल कह सकते हैं। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे या आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं आयाम, आवृत्ति, कंपन और तरंग। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आपका 8 क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण किसी से भी, न धन से व न ऋण से। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था उत्तरी कश्मीर, केंद्रीय हिमालय, गुजरात के भुज में, थार के रेगिस्तान में। तो ये गुजरात के भुज में आया था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैथेन और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 2 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया रेगिस्तान कहलाती है। तो आपका उत्तर है वो रेगिस्तान में भरना है आपको और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा है, रेगिस्तान और रेगिस्तान धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन से ऐसे धातु है जो चाकू से काटे जा सकते हैं, तो दोनों रेगिस्तानों में आपको लिखने हैं। रेगिस्तान एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। चौथा, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज रेगिस्तान कहलाती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के रेगिस्तान द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है आपका, अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का है। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। एक के बाद दूसरा देखिए। उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। उसके बाद तीसरा, अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, लैंगिक जनन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 5,
दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये जो 5 प्रश्न है वो अति लघुत्तात्मक है, जो एक एक पंक्ति में आपको इनके उत्तर देने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आगे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड ब के अंदर अंक भार है 2 अंक। प्रश्न संख्या 4 से 13, शब्द सीमा है 50 शब्द। कॉलम 1 व कॉलम 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर तो आपको केवल कॉलम का मिलान करना है, जैसे 2 के साथ है या 3 के साथ है, वैसे 3 के साथ है यहाँ कर दो, 4 के साथ ये कर दो, 2 के साथ कौन सा है, तो इस प्रकार से आपको ये मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 6, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? और दूसरा है, वन उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। प्रश्न नंबर 7 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, अन्यथा अपने अध्यापकों की सहायता से आप इनको हल कर सकते हैं। ये अपने सरकारी टीम के द्वारा बनाया गया पेपर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, क्या आपका व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण की स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 9, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार और बांसुरी, इनमें से पहचान करनी है कंपित करने वाले की। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। यानी आग लगने के समय जो फायरमैन है वो आग बुझाना चाहते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, वो उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। तो आपको इस बात की व्याख्या करनी है कि वो बंद क्यों करते हैं, ताकि वो आग न पकड़ जाए। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते तो वो अपना आवेश खो देती है। प्रश्न 12, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 13, CFC का पूरा नाम लिखिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे होने वाली एक कहानी का उल्लेख भी आपको करना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। खंड स के अंदर 100 शब्द वाले उत्तर हैं आपके। 8-10 लाइनों में आपको उत्तर लिखने हैं। नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाइए, 14 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो गर्मियों में तो सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, बाकी आपको कारण भी देना है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। और ख, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो दोनों को कारण सहित बताना है आपको। प्रश्न नंबर 17 देखिए, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। या फिर 18 नंबर देखिए, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझिए। तो ये दोनों आपको करने हैं, 17 नंबर और 18 नंबर, 3-3 नंबर के हैं। 19 से 21 ये भी 3-3 नंबर के। 19वां, विद्युत साधित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किसी प्रकार बचाव कर सकते हैं। घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। और 21वां है, तारे व ग्रह में अंतर बताइए। तारे व ग्रह में अंतर बताइए। उसके बाद चलते हैं हम खंड द के अंदर। जो खंड द है वो 4-4 अंकों का है। निबंधात्मक इसमें उत्तर है, ये देखो खंड द 4-4 का है। तो 1 से 1.5 पेज के बीच में आपको उत्तर देने हैं। 22वां, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
अगर ये नहीं कर सकते तो आप अथवा में दे रखा है ना, खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 23, वनोन्मूलन में से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई समझाइए। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई समझाइए, अथवा वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई समझाइए, या फिर ये नहीं करते तो नीचे वाला कर दो, वन जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 देखो क्या है। मानव वाक यंत्र का चित्र बनाकर तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। या फिर सौर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत, हानियां तथा सीमित रखने के उपाय लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 25 देखो, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। हम हर विषय के पेपर है वो अपलोड करेंगे। मॉडल पेपर है, किस प्रकार से आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा, सब कुछ हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।